बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद ने 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। उससे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खिलाफ कुछ जंगों में कुफ़ार के लश्कर के साथ थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम कबूल किए अभी 3 महीने ही हुए थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों के लश्कर के साथ जंग मौता में हिस्सा लिया। उस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी और दुश्मन के लश्कर की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। इस्लामी लश्कर के सिपा सालार हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। इस्लामी फौज बहुत जज्बे से लड़ी। हजरत ज़ैद लड़ते हुए शहीद हो गए तो हजरत जाफिर बिन अबू तालिब ने लश्कर की क़यादत संभाली। हजरत जाफिर भी शहीद हो गए तो लश्कर के सिपा सालार हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा बन गए। कुछ देर बाद हजरत अब्दुल्ला भी जामे शहादत नोश कर गए। ये तीनों सालार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुंतखब किए थे। अब लश्कर ने अपना सालार खुद मुंतखब करना था। लश्कर ने हजरत खालिद बिन वलीद को अपना सालार मुकर्रर किया। उस रोज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से 9 तलवारें टूटी। इस्लामी फौज में पहली बार आपको लश्कर की क़यादत मिली। आपने एक इंतहाई जोरदार हमला दुश्मन पे करवाया, दुश्मन को पीछे धकेला और खुद भी लश्कर को वापस ले आए। जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लश्कर को मौत के मुंह से वापस लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। उसके बाद ये तलवार दुश्मनों के खिलाफ बेनयाम रही। आपने बेशुमार जंगें लड़ी लेकिन किसी में शिकस्त नहीं खाई। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद इस्लामी लश्कर के सिपा सालार के तौर पर तैनात रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में मुसलमानों ने तकरीबन पूरा फारिस फतह किया। फारसियों को शिकस्त देने के बाद हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रूम को फतह करना शुरू किया। रूमियों और फारसियों पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दहशत इस कदर तारी थी कि उनकी फौजें खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुन के भाग उठती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग के दौरान अक्सर ये नारा लगाते, मैं फारसियों का कातिल हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ। इस नारे के बाद दुश्मन पर दहशत तारी हो जाती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी और जंगी जुनून के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमेशा बहुत थोड़ी फौज से दुश्मन के बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 2 साल की खिलाफत के बाद इंतकाल फरमा गए। हजरत उमर फारूक खलीफा बने और उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सालारी के ओहदे से माजूल करके हजरत अबू उबैदा को सिपा सालार मुकर्रर किया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफा के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ अरसा एक सिपाही की हैसियत से फौज में रहे और वैसे ही लड़ते रहे जैसे पहले लड़ते थे। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें कुछ अरसे बाद वापस मदीना बुला लिया। मदीना से आप कुनसरीन चले गए और कुछ अरसा बाद हम्स चले गए और अपने आखिरी 4 साल हम्स में ही गुजारे। आपकी ख्वाहिश थी कि आप मैदान जंग में शहीद हों, लेकिन अल्लाह की तलवार दुश्मनों से कैसे टूट सकती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां जख्म का निशान ना हो। आप 21 हिजरी को इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। हम्स शहर में हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है जिसके सहन में आपका मज़ार भी है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके।